धीरे धीरे से मेरे भैया जी। देखो अब अगला टर्म हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैथ में, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स में देखा है उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी, एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। इसके बाद हमने एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, साथ ही साथ जनरल टर्म का फॉर्मूला भी हमने एनालिसिस कर लिया है और उस पर क्वेश्चन भी अच्छे खासे हमने लगा लिए हैं। ए एन वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है? आज की कॉन्सेप्ट ये है कि यदि अगर हम आपसे कहें कि बताइए स्टार्टिंग के एपी के 10 टर्म दिए गए हैं और उन टर्म्स के सभी को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, सो हाउ विल डू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 11th क्लास के स्टैंडर्ड में भी आता है आपका। 11th क्लास में बहुत अच्छे लेवल का है, इवन कि आईआईटीज में हो, इवन कि अगर आप बात करें एनडीए में हो, एयरफोर्स में हो, ये हर जगह अपना डोमिनेंस दिखा देता है। मतलब तगड़ा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर, इसके साथ जीपी रहता है। क्लास 10th लेवल में आपको बहुत बेसिक आइडिया दिया जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो उससे हमें टेंशन नहीं है। मैं आपको इतना करा दूंगा बेसिक में कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आगे बहुत हाई लेवल, इसलिए इस चैप्टर को अगर आप मैथ लेते हैं आगे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक को भी और सारी चीज़ों को भी, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी अगर एपी है, एपी है तो एपी का तरीका क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ एपी एक दी गई है, ए दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? डी ऐड कर दूँ। फिर मैंने कहा था अगर कोई टर्म दिया गया हो तो ए प्लस टू डी, फिर मैं कह सकता हूँ ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस ऐसे करते चले गए, ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डी, यही तो जाएगा। इसके पहले अगर आप चाहोगे तो एक टर्म और ऐड कर लो, ए माइनस ए प्लस एन माइनस टू डी, और इसके बाद लास्ट टर्म यानी कि आखिरी जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो था। और इसी को लास्ट टर्म बोल दिया था आपने, एल बोल दिया था। अब जरा समझना बात, अगर मैं आपसे कहता हूं बात नहीं, ये एक एपी है, एपी के सारे टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, सारे टर्म्स का अरेंजमेंट कर दिया हमने। बेसिक पहली क्लास आपको देखा होगा तभी समझ में आएगी। अब मैं कह रहा हूँ इन सभी टर्म्स को जोड़ दिया जाए, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो मैं कह दूँ कि एन टर्म्स का सम एस एन होगा। एन टर्म्स का सम अगर कहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एन लिखूंगा। और अगर जोड़ा जाएगा तो ए प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ये सारे जुड़ते जाएंगे। फिर ए प्लस टू डी, ये भी जुड़ जाएगा। फिर ए प्लस थ्री डी, ये भी जुड़ जाएगा। आपको समझना, मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कौन सा है और वो फॉर्मूला बनता कैसे है वो बता रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सम निकालने का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बारे में बता रहा हूँ कि वो आया कहाँ से, दैट इज ओनली क्वेश्चन। तो अब 2 मिनट देख लो फिर समझ लेंगे आगे। ए प्लस थ्री डी ऐसे करते करते चले गए, फिर प्लस लगाया आपने, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कर लिया। ये सभी टर्म्स को ऐड कर दिया। अब जरा बात समझना गौर से, अगर मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लूँ, कैसा लिख लूँ, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा लिख लूँ, सिर्फ 2 सेकंड का गेम है और फॉर्मूला आ जाएगा, तो घबराइए मत। अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा सभी सम का तो तब भी रहेगा, तो वही इन सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिख के जोड़ दो। अगर मैंने लिखा तो आएगा तो ऐसे ना, आखिरी टर्म यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा कि नहीं होगा। फिर ये वाला टर्म आ जाएगा प्लस ए प्लस एन माइनस वन टू इंटू डी, क्लियर। इस तरह करते 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 आए और लास्ट के 2 टर्म और बचे, कौन सा, ए प्लस डी, और लास्ट कौन सा बचेगा, ए बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने टर्म है, ध्यान नहीं भटकिएगा। यहां से चालू करोगे, ये पहला टर्म था और ये कौन सा टर्म था, एन टर्म थे, तो टोटल कितने टर्म लिखे होंगे, एन लिखे होंगे। हल्का सा दिमाग लगाना, नहीं चढ़ेगा तो छोड़ देना, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे आया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, इस वाली सीरीज को और इस वाली सीरीज को दोनों को जोड़ दूं, एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। बस फॉर्मूला निकल रहा है, बस अब फॉर्मूला निकल रहा है। बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको इसके साथ जोड़ो, इधर इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, पहला टर्म इसलिए रिवर्स किया था। तो यहाँ ए और ए कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। प्लस ध्यान से देखना, n माइनस वन डी लिखा हुआ है और इधर तो कुछ है ही नहीं डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी, ये आएगा। ये पहला टर्म बन गया।
और ऐसे ही n टर्म बनेंगे। जरा ध्यान से देखना क्या निकल के आएगा, इधर a और इधर a कितना है, 2a हो गया। ध्यान से देखना, इधर d है और इधर n माइनस 1d है, तो एक d जुड़ जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर n माइनस 2d है ना, तो एक d यहाँ से ऐड होने के बाद वो कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा n माइनस 1d। यहाँ भी करके देख लो, जाए माइनस का 2 आएगा, यहाँ ऐड कर दोगे d तो एक माइनस का 1 बचेगा। फिर अगला ये इसी प्रकार यहाँ a प्लस 3d था और यहाँ पर भी रहा होगा a माइनस भाई 2 है, तो अगर आप जब 2 की बात करोगे तो यहाँ पर 3d बनेगा कि नहीं बनेगा, इस वाले से a प्लस 2d को ऐड करोगे जाकर के a प्लस n माइनस 3d से, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a कितना हो जाएगा 2a, फिर यहाँ पर वही बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना ऐसे करते गए डैट 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 डैश, इन दोनों को जोड़ो आखिरी के, a और a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस डी और एक d है, तो जब ऐड हो जाएगा तो n माइनस 1d बचेगा। नहीं आ रहा है टेंशन मत लेना, मैं कह रहा हूँ फिर भी कर लो, सोच लो, देख लो एक बार। लास्ट टर्म आइए, n माइनस डी लिखा है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा a आएगा 2a और फिर से प्लस n माइनस 1d लिखा है n माइनस 1d। ये टोटल कितने टर्म हैं, यहाँ से चालू किया होगा पहला रहा होगा और ये n नंबर तक गया होगा n टर्म, तो टोटल कितने नंबर रहे होंगे n, तो अगर इनको जोड़ा जाएगा तो टोटल कितने बार आएंगे n टाइम्स आएंगे। तो और सारे क्या लिखे हैं, सेम ही तो लिखे हैं ये, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर गौर से देखिए, अगर मैं इसको कह दूं n टाइम्स, अगर तुम ऐड करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और कहाँ तक n तक ऐड करोगे तो टोटल n ही तो आएगा सम करने पे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम चलोगे तो कितना आएगा 2, तो 2n ही तो आएगा। वैसे ही जब ये n टाइम्स है तो क्या लिखा जा सकता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्लोज कर दिया बराबर 2sn, फॉर्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया है। क्या आया निकल के, ध्यान से देखो sn इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करेंगे, यही फॉर्मूला किताबों में लिखा होगा तुम्हारे पास, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इफ इट इज गिवन। ये फॉर्मूला है, पहली बात समझ गए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला निकल आया है, अलग पेज में लिख लेता हूं, इसको नोट कर लेना आराम से बाद में, पहले अब आते हैं फॉर्मूला आपके पास आया, क्या फॉर्मूला निकल के आया। अगर मैं बात करूं सम ऑफ, पढ़ना तो यही चालू करना था, nth टर्म ऑफ AP, व्हाट वी कैन से दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a plus n minus 1 into d, this is the condition has been given. Now अगर हम बात करते हैं ये क्या है, sum of nth term, अगर आपको निकालना है सिंबल है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपसे कहा जाएगा बताइए AP के स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम निकालिए, तो n बराबर क्या लिख देना 5 है। जो AP रही होगी उस AP का a क्या है, फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखना। d मतलब कॉमन डिफरेंस, d मतलब कॉमन डिफरेंस, और n मतलब आपका वही नंबर ऑफ टर्म। क्या ये बात आपको सिंपल सी नहीं समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको सिंपल सी नहीं समझ में आ रही है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। किसी भी अगर आपको AP का फॉर्मूला निकालना है इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझ लेना, एक तो ये तरीका समझ लेना, दूसरा एक और फॉर्मूला समझ लो, एक तो ये। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि ये बताओ, ध्यान से देखना Sn लिखा हुआ है, और अगर मैं आपसे ये कहता हूं n बाय 2, इसको मैं अगर a लिखा है 2a लिखा है, तो जरा ध्यान से देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लो, तो कोई दिक्कत है क्या, 2a को a प्लस a लिख दिया हमने, और ये क्या लिखा है गौर से देखो an लिखा है, ये an ही तो लिखा है। an का मतलब क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मतलब होता था लास्ट टर्म, कौन सा टर्म, यानी कि वही nth टर्म, इसलिए इसको l भी लिखा जा सकता है, ये l का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ l, किसी AP का तुमको लास्ट टर्म दे देगा और कहेगा सम निकालो, तो उस कंडीशन में तुमको ए दिया नहीं जाएगा, तुमको डी नहीं देगा वो, तो ध्यान रखना है। इसकी जगह हमने किससे रिप्लेस कर दी, इससे, तो आपका नया फॉर्मूला एक मिल गया Sn का, n बाई 2 इज a प्लस l। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन।
ध्यान रखना, ये दिया गया है एपी, नोट करो, नोट करो भैया जल्दी से। एक बार पहले फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन चालू किया जाए। बहुत बेसिक चीज होती है, कोई बहुत कठिन नहीं है। मैथ्स पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान विषय है, पूरे ब्रह्मांड का। हमारे एक फिजिक्स सर थे, वो अक्सर कहा करते थे फिजिक्स 2 मिनट पढ़ी जाती है, बाकी टाइम तो इंजॉयमेंट होता है। तो बात सही थी, तब नहीं समझ में आता था, तब लगता था क्या बोल रहे हैं, अब लगता सही बात है। पढ़ो 2 मिनट, एनालिसिस करो, बाकी टाइम 58 मिनट 1 घंटे में। समझ रहे हो क्या? पानी पी लिया जाए थोड़ा। शुरू किया जाए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक देता हूं, ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक देता हूं, जिससे आइडिया लग जाए कि करना कैसे है। एक दिया गया है एपी, मान लेते हैं एक एपी दी गई है, मान लेते हैं। क्वेश्चन ये नोट कर लिया फॉर्मूला, चलिए क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है इसी के आधार पर पहला, इफ द एपी is given, what is given? 5, 8, 11, 14 डैट 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 डैश। एक एपी दे दी गई, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म, सम ऑफ 25th टर्म। 25th लगाना, 25 लिख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 25 टर्म्स, स्टार्टिंग के 25 टर्म्स का सम बताना है। 24 कर लो अगर करना है तो, चलो 24 कर देते हैं, 25 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है, एक कलम उठानी है, पेंसिल भी चल सकती है, और उस कलम का प्रयोग करना है। किसके लिए? मारने के लिए नहीं, लिखने के लिए। पेन कहते हैं दुनिया का सबसे शानदार हथियार है, ये कहा गया स्टेटमेंट है। दुनिया का सबसे ताकतवर कर कोई आपका हथियार है वो है कलम, क्योंकि एक हस्ताक्षर से, प्रेसिडेंट के एक हस्ताक्षर पूरे देश में कानून लागू, लॉ। डीएम का एक हस्ताक्षर पूरे जिले की दिशा बदल सकता है। सीएम का एक हस्ताक्षर पूरे राज्य की परमिशन। बहुत ताकतवर होती कलम, कलम की ताकत। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, अगर ताकत तुम्हें हासिल करनी है तो कलम की ताकत हासिल करो। जज, अरे भाई साहब कलम की ताकत है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पहला है आपका, ये दिया गया, सबसे पहले हम मान लेंगे सो एपी क्या दी गई है, एपी यहाँ पर ऐसे करके लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे ना। पहला टर्म क्या है इस एपी का? सबसे पहले लिखेंगे ए कितना है? 5। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, डी कितना है? तो डी सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो 8 - 5 किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा कितने टर्म का सम निकालना है? 24। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। निकालना क्या है? S24। क्या निकालना है? सम ऑफ 24, यही तो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? द फॉर्मूला ऑफ Sn लिखा जाएगा, हर उसमें लिखिए n/2। बोलो भैया साथ में मेरे, सम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको रट जाए, ठीक? सारी वैल्यू रखो। आपको 24 निकालना है, आपने S24 लिखा। n कितना दिया गया है? 24 लिख दिया हमने, बाय 2 इंटू 2 इंटू a कितना दिया गया है? 5, यहाँ 5 लिख दिया आपने, प्लस n कितना दिया गया है? 24 - 1 इंटू डी कितना दिया गया है? 3। यहाँ पर आपने ये कर दिया, इधर 2 से आपका कटा 12 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे जाकर के तो 10 हो जाएगा। इधर 23 बचेगा, और 23 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 69। दोनों को ऐड कर लेंगे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 इंटू हो जाएगा आपका 79। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 189 का मल्टीप्लाई आ रहा है। नशे में है,
बेटिया जल्दी बताओ। 9 दूना 18, 8 12 नहीं, कितना आ रहा है जल्दी? 9 7 948 आ रहा होगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। 9, हाँ 948 मल्टीप्लाई करो, चेक करो जल्दी, क्रॉस चेक करो। 948 आ रहा है, दैट इज अ कंडीशन। मल्टीपल तेज कैलकुलेशन होनी चाहिए, धड़ाम धड़ाम मारो था। सो दैट इज आंसर, यानी कि अगर हम 24 सम करते तो 948 हमारा इसका आंसर आता। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला, ये समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। नहीं नोट करना है क्या? कर लो, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। थोड़ा सा दे देता हूँ आपको 1 मिनट, आराम से नोट करो। क्या भैया कोई दिक्कत पूछो तब तक नोट करो। वीडियो वाले भी नोट कर लेंगे। हाँ नोट करो भैया, कोई दिक्कत परेशानी तुमको नहीं है? होनी चाहिए, इतने बड़े इंटेलिजेंट तो हो नहीं कि एक बार में झेल लिया तुमने सारा आंसर। अरे बहुत टैलेंटेड तुम तो। हो गया भैया? कछु कहना चाह रहे हो? हाँ नहीं, कछु कह लो। क्या बज गया? 4 बज गए, अभी पार्टी अभी बाकी है। तो क्या प्रोग्राम है? हाँ? प्रोग्राम कह रहे हैं, तुम ही बताओ। बिटिया आ रहे हो? थोड़ा थोड़ा 10th की मैथ थोड़ी थोड़ी आ रही है। सस्ती मैथ है, काफी काफी सस्ती मैथ है 10th की। हाँ भैया जी तो हमारे बिल्कुल एकदम राजा बेटा बन के आते हैं, पैंट शर्ट बेल्ट टाई बस रह गई है, बाकी तो सब कुछ है। ऐसा लग रहा है बस दूल्हा के बगल में बैठेंगे। हाँ, अगवानी में बस यही दूल्हा के बगल में बैठेंगे, सारे पैसे उठाने इनको। मतलब दो चढ़ावा चढ़ता है, बहुत चढ़ता है। दूल्हे के साथ रात में खाना खाओ, बहुत फायदा होता है, इसलिए पहले खाना नहीं खाना चाहिए। जब दूल्हा खाना खाता है रात में, प्रोग्राम जयमाले के बाद खाना कार्यक्रम होता है, और फिर उनके साथ खाओ तो पैसे मिलते हैं, और खाना भी बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ आता है, विद रिस्पेक्ट। मैं तो पूरे इंतजार में रहता हूँ कि दूल्हे के बगल में बैठ जाऊँ जाके, तो उनको लगे कोई खास आदमी तभी बैठा है। अब दूल्हा वाला सोचेगा लड़की वाले की तरफ से हैं, लड़की वाले सोचेंगे लड़के वाले की तरफ से होगा तभी बैठा है। बिना पूछे बैठ जाओ चुप पे, क्या फर्क पड़ता है? हुसड़ के खाओ दबा के। बिना बुलाए गए हो किसी गेस्ट हाउस शादी में? जाना भी नहीं, बहुत मार खाओगे, बर्तन धुलाते हैं पकड़े जाने पे। हम तो गए। चलो शुरू करते हैं। मैं तो गया हूँ, मैं तो हॉस्टल लाइफ में था, मैं तो गया हूँ पता नहीं है लेकिन मैं गया हूँ, बहुत सारे लड़के गए मेरे साथ के, हॉस्टल में थे ना। शादी में जब मन होता था खाना खाने का, कपड़े पहने बिल्कुल रेडी हो गए, बिल्कुल फुल फुल ऐसे होते थे कि पता नहीं चलता था शादी में बिल्कुल। हॉस्टल पता ही नहीं चलता था किसी को, रात में जाते थे। बट ये गलत था, अब लगता था गलत है, बट उस समय लगता था नहीं यार ठीक है, यही तो लाइफ है रात की। बाहर जाना दीवार फांद के रात में, एक दो बार पकड़ गए ग्रुप के लड़के, हम लोग भागा है बाकी लोग पकड़ गए। पूछा जा रहा कहाँ से, पता लगा नवोदय में था ना, मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है चलिए आइए वापस, वापस आते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक एपी दी गई है, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी is given. What given? 25 plus आपका 38, सॉरी 28 प्लस 31 प्लस 34, ऐसे करते हुए 100 तक गए। कहाँ तक? 100 तक, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस टर्म, एसएन बताना है। इस टर्म का सम बताना है, यानी जितने टर्म लिखे 25 से लेकर के 100 तक टर्म दिए गए, इनका सम बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया? 24 34 है। कि ना उम्र की सीमा हो,
ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। भैया जी कुछ करी हो, केवल मने देखी हो। आओ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ पहला टर्म है, तो a इज इक्वल टू कितना निकला, निकाल लिया। d निकालो अगला काम, तो 28 माइनस करोगे 25 तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। अच्छा इन्होंने आखिरी टर्म लिख रखा कितना है, 100 है, लास्ट टर्म तो दिया है ना इन्होंने, तो l इज इक्वल टू मैं क्या कह दूं कि ये 100 है। तुम्हारे पास n नहीं है, प्रॉब्लम बस यहाँ है, तो Sn कैसे निकालोगे, पहले तो n निकाल लो। n नहीं ना, कितने टर्म है ये नहीं बताया ना, 24 25। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं n निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, al वाला, l इज इक्वल टू वाला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। l तुमको दिया गया है कितना 100 इज इक्वल टू a दिया गया है 25, n तुमको पता करना है, d दिया गया है कितना 3। अब अगर तुम इसको करोगे तो 100 हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, इधर हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। जब कट कर दोगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 25, n उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 26। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, n बराबर आ गया 26। अब तुमने n निकाल लिया मेरे भाई, अब मेरे भाई n निकल आया तुम्हारा 26। अब क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे जो पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, सम ऑफ nth टर्म इसकी कंडीशन में। तो तुमको अब निकाल देना है Sn। और यार एक चीज बताओ, अगर एक चीज बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला था n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला है आपके पास, और अगर ये फॉर्मूला है तो n बराबर कितना निकाला है तुमने, 26 निकाल रखा है, 2 से डिवाइड कर देना है। a कितना दिया गया है, a दिया गया है आपका 25, और मैंने ये वाला क्यों लिखा है यार, क्यों मैं लिखूं n माइनस 1 इंटू डी वाला, क्योंकि लास्ट टर्म तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो 100 यहां लिख दिया हमने, और सॉल्व कर लिया तो 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, इंटू 100 प्लस 125। जल्दी से गुणा करके बताओ कितना आएगा, 1625, दैट इज योर आंसर। आंसर आंसर। बोलो सत्यनारायण की जय। मैं छोटा सा रखा हूं, इसको यहीं पर रोकेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर देखेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।